संत रविदास का नाम भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रद्धा के साथ लिया जाता है। संत रविदास भगवान के परम भक्त थे। वे कभी न योग किया और न कोई चमत्कार ही किया अपने जीवन में, पर उनकी भक्ति के बल से ही चमत्कार हो जाया करते थे। ये भक्ति का प्रताप है। संत रविदास की एक शिष्या थी चित्तौड़गढ़ में। वहाँ का जो राजकुमार था वह उनकी शिष्या को गलत नज़र से देखता था और उसे अपना बनाना चाहता था। दुर्व्यवहार, दुराचार इत्यादि उसकी नीयतें थीं। वह उसके साथ गलत कार्य करना चाहता था, पर वो संत रविदास की जो शिष्या थी, मेरा नाम था उसका, वह तो अपने गुरु भक्ति में लीन थी। वह संत रविदास को ही भगवान मानती थी और सदैव उनका चिंतन किया करती थी। वह राजकुमार आते जाते इधर उधर सदैव उसे फिराक में रहता था कि कब वह उसकी पकड़ में आए, दबोच करके उसके साथ वह दुष्कर्म करे। वह उससे शादी भी करना चाहता था, पर वह तो भक्ति में बिल्कुल लीन थी, अपने गुरु भक्ति में ही हमेशा लगी रहती थी। एक बार की बात ही उसने मीरा को ज़बरदस्ती रोका और कहा कि ये सब भक्ति का ढोंग छोड़ो। वह रविदास छोटी जात क्या है, वह कौन सा भक्त है जो तुम उसके चक्कर में पड़ी हो, तुम मुझसे शादी कर लो। मीरा ने उसे झिड़कते हुए जवाब दिया, मैं तुमसे शादी कभी नहीं कर सकती। मैं गुरु की भक्ति में लगी हूँ और भगवान की भक्ति में लगी हूँ, मैं वही करूँगी। तब कुचक्र रच करके चित्तौड़गढ़ का जो राजकुमार था विक्रम, वह अपने 2 सैनिकों को आदेश दिया कि इसको ले जा करके नदी में फेंक करके मार डालो। वे मीरा को साथ लेकर चले मारने के लिए, और जब नदी के तट पर पहुँचे तो मीरा ने कहा कि आप लोग तो मुझे मारने आए हैं नदी में डुबोकर, पर 1 मिनट हमें समय दीजिए, हम अपने गुरु का ध्यान करें। उसने गुरु का ध्यान किया। इधर रविदास को मालूम पड़ा और इतने में उन दुष्ट सैनिकों ने उसको गंगा जी में फेंक दिया। वह डूब गई, पर गुरु की ऐसी शक्ति थी, रविदास की भक्ति से ऐसा चमत्कार हुआ कि वह सुरक्षित जल से बाहर आ गई और पुनः महल में चली गई। उधर वह राजकुमार निश्चिंत बैठा था कि इसको तो मार दिया, परंतु जब सामने मीरा को देखा तो आश्चर्य में भर गया। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि इसको तो हमने नदी में फेंकवा करके मरवा दिया था, ये मेरे सामने कैसे खड़ी है। मीरा ने कहा, मैं सामने खड़ी हुई ही नहीं हूँ, मैं जो चाहूँ सब कर सकती हूँ और आगे आगे देखते जाओ क्या होता है। अब वह राजकुमार इस जुगाड़ में लगा कि कैसे इसकी भक्ति को समाप्त करके इसको अपने चंगुल में फंसाया जाए। कुछ लोगों ने राय दिया
उस राजकुमार विक्रम सिंह को कि इनके गुरु जो रविदास हैं, काशी में रहते हैं, उनको ही अगर समाप्त करवा दिया जाए तो उसकी भक्ति अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो राजकुमार ने यह आश्चर्य व्यक्त किया कि रविदास तो ऐसा भक्त है जिसके आगे किसी की नहीं चलती, उसे कौन मार सकता है, कौन समाप्त कर सकता है। तब उसमें से एक पंडित जी थे, उन्होंने बताया एक ऐसी शक्ति है जो रविदास को खत्म कर सकती है, और गोरखनाथ का नाम बताया। राजकुमार खुशी से उछल पड़ा। अब उसने ठान लिया, जाकर के एकांत में गुरु गोरखनाथ को जप करने लगा, उनके नाम का, और उनका ध्यान करने लगा। काफ़ी समय बीत जाने के बाद गोरखनाथ प्रकट हुए और पूछा, वत्स, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम क्या चाहते हो, मांगो, जो चाहिए मैं दूंगा। तब उस विक्रम ने कहा कि जो रविदास चर्मकार है वह बहुत बड़ा भक्त बनता है, उससे गुरुदेव मेरा पीछा छुड़ाइए। अब इधर गोरखनाथ अपनी चमत्कारिक योग शक्तियों से थोड़ा अहंकार में आ गए थे। उन्होंने तुरंत कहा कि मैं उसे भस्म कर डालूंगा, समाप्त कर डालूंगा, तुम चिंता मत करो। इतना कह करके गोरखनाथ वहाँ से चल दिए और रविदास के पास पहुँच करके ऐसी शक्ति का प्रहार किया जिससे अग्नि उत्पन्न हुई, और वह भीषण अग्नि जा करके रविदास को चारों तरफ से लपेट लिया। ऐसा लगा कि रविदास इसमें जलकर समाप्त हो गए। पर प्रभु की कृपा जिस पर होती है उसका कोई क्या बिगाड़ कर सकता है। जैसे प्रहलाद को होलिका ने जलाना चाहा तो होलिका ही जल गई, प्रहलाद बच गया। उसी तरह से अग्नि समाप्त हो गई, पर रविदास जो के त्यों सुरक्षित बचे रहे। गोरखनाथ मन में चूर होकर के जा ही रहे थे कि रास्ते में रविदास दिखाई पड़ गए। अब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसको तो मैं अग्नि में जला कर आया हूँ और ये यहाँ कैसे मिल गया रविदास। तब उन्होंने पूछा, हे भक्तराज, मैंने आपका अपराध किया था, आपको अग्नि में जला डाला था, आप कैसे बच गए। रविदास ने बताया कि देखो, हम सभी ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है एक दूसरे का कल्याण करने के लिए, और हमें अनेक शक्तियाँ भी दी हैं। जब हम उनकी दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो वह शक्तियाँ नाकाम हो जाती हैं, किसी काम की नहीं होती हैं। परंतु जब हम उन शक्तियों को जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोगों का दुख दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं तो वही शक्तियाँ हमें सदैव उत्तरोत्तर आगे बढ़ाती हैं और भगवान के सन्निधि तक पहुंचा देती हैं। मित्रों, ये संत रविदास का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।